यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का रिवीजन कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है, भाग 4। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन से वाले क्वेश्चन कर रहे हैं? जो आपके एग्जाम के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी वाले भी होंगे, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी वाले नहीं होंगे, थोड़े बहुत कुछ ही एनसीईआरटी वाले भी होंगे, कुछ थोड़ा हट के क्वेश्चन होंगे। मान लो एनसीईआरटी तो आपको रिवाइज करनी है, ठीक है, उसके लिए तो मैं अलग से एक और मतलब एक साथ सारे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो बना के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा दूँ, तो वो अलग से करा दूंगा एक बारी। ठीक है, पढ़ तो आप चुके हो एक बार, लेकिन मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिन जिनके नहीं हो रखे हैं। और बाकी यहाँ पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 100 क्वेश्चन करेंगे लगभग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जैसे मान लो एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, तब भी ऐसा भी हो सकता है कि सवाल आप ना कर पाओ एग्जाम में, थोड़े से अलग हो वो सवाल, कुछ अलग होना होगा उनमें। तो इसमें वही सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा कि कोई पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं कि क्वेश्चन आप ना कर पाओ, सारे क्वेश्चन कर सकोगे आप। जो थोड़े अलग हो सकते हैं एनसीईआरटी से, वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने ले लिए 2 सवाल। ठीक है, कैसे करेंगे बता दो आप फटाफट, जल्दी बोलो। ये बताओ आप तनु, कैसे होगा ये वाला पहला वाला सवाल? 2 तरीके हैं करने के इसको। कौन से 2 तरीके हैं? ठीक है, अच्छा अभी तक जैसे जो इंटीग्रेशन के जो स्पेशल जो फॉर्मूले होते हैं वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने क्या डिस्कस किया है, टी मानने वाला कंसेप्ट। एक तो साधारण मतलब डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बने थे वो लग रहे हैं, और दूसरा जो टी मानने वाला होता है, टी मान के जो करते हैं वो वाला कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर भी कुछ सीधा ही सीधा होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल होगा नहीं इसमें, लेकिन कुछ कंसेप्ट अलग होगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको बताओ जल्दी से फटाफट मुझे। हाँ, +-1 करके कर सकते हो। फिलहाल कुल मिला के ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको, x-2 से x³ में डिवाइड करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ शॉर्ट में करना है कि कुछ प्लस माइनस करके जोड़ घटाव करके काम चल जाए। ठीक है, तो कैसे चल सकता है काम जोड़ घटाव करके, बताओ जल्दी फटाफट। क्या ले लूं? नीचे से कॉमन? नीचे से कैसे? क्या कह रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ, सुन लो। नीचे x-2 आ रहा है ना, ऊपर भी x-2 आ जाए तो काम चल जाएगा हमारा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, केवल इतना होता x-2 का इंटीग्रेशन, तो क्या आप इसको कर लेते हैं? log x-2 हो जाता। 1/x का होता है log x, तो 1x-2 भी होगा तो log x-2 हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहो, बहुत ध्यान से, ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ। तो 1/x-2, 1/x का log x होता है, तो 1/x-2 का log x-2, समझ रहे हो ना? इसका हो जाता है log, लेकिन यहां पर तो ऊपर x³ आ गया, वो दिक्कत कर रहा है। ठीक है, और ऊपर अगर कुछ होता उसका तो सीधे सीधे हो ही जाता। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। कुल मिला के डिवाइड करना है, डिवाइड करके कुछ तो इसमें क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और कुछ भागफल आ जाए, कुछ शेषफल आ जाए, शेषफल बटे वो करके जो भी करते हैं कर लोगे आप। समझ पा रहे हो मेरी बात को हल्का फुल्का? तो हम पूरा भाग ना करते हुए, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है भाग करने का, ध्यान है आपको? अरे ऐसा करके जो करते हैं x-2 x³, और भी ज़्यादा हो सकता था, यहाँ लिखते जाते हैं फिर इधर आता जाता है। ठीक है, वो नहीं कर रहे, उसमें टाइम लगेगा। यहाँ सीधे सीधे भी किया जा सकता है। हम इसको लिख देंगे x³, मैं लिख दूंगा यहाँ पर इसको 2 की पावर 3 मतलब 8, बता रहा हूँ। और प्लस भी करना पड़ेगा, माइनस कर दिया तो, अपने घर से थोड़े ना ले आया मैं इसको। x-2 हो गया, dx हो गया। इस x-2 से इधर अलग भाग दे दूंगा, इधर अलग भाग दे दूंगा। इसको अलग कर लिया मैंने, और इसको अलग भाग दे दिया। क्या कह रहे हो? हाँ, उससे डिवाइड करने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये वाला तो हो गया, ये तो 8 है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अच्छा मैंने डिवाइड किया, इसका इसमें अलग, इसका इसमें अलग, और इंटीग्रेशन अलग अलग भी भेज दिया, कर सकते हैं। प्लस है बीच में, प्लस माइनस है, तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? प्लस है ना, ये प्लस है तो इस प्लस को बीच में रखा, इसको डिवाइड अलग किया, इसको डिवाइड अलग किया, ये अलग और ये अलग। ठीक है, इसका तो हो जाएगा सीधे सीधे, यहाँ फैक्टराइज हो जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने बचपन में, a³ माइनस b³। क्या फॉर्मूला होता था ये? a माइनस बी ब्रैकेट में a² b² माइनस ab प्लस ab। माइनस होता है तो प्लस आता है, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। क्या लग जाएगा? x-2
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x बटे में x माइनस 2 dx। 8 बाहर आ जाएगा ये वाला। अब खुद से कर लोगे आप। इसका log x माइनस 2 हो गया, इससे ये कट गया। x की पावर 2 का क्या होगा, x की पावर 3 बटे 3, 4 का 4x हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, x के साथ x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 2। समझ गए? इसका भी पूरा हो जाएगा। अब तो ये सीधा सीधा रह गया ना, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, log x माइनस 2 हो गया, खुद से कर लोगे। इधर आ जाओ, इसको कैसे करोगे। अरे बोलो बोलो। अब डिवाइड, यहाँ पर भी वही दिक्कत है, अगर डिवाइड दोगे तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है वो सुन लो आप। अगर कहीं पर लिखा है कि x की पावर जितनी भी लिखी हो, मान लो 6 लिखी हो और -1 लिखा हो, ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, x माइनस 1, ठीक है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। समझ गए क्या कहा मैंने? ठीक है, मतलब एक पावर तो इधर कर लो, जो है वही इधर कर लो, बाकी 5 से लेके सारे लिख दिए। अगर लिखा हो x की पावर 8 प्लस 1, यहाँ माइनस था या प्लस 1 हो, फिर क्या होगा, x प्लस 1 आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इसमें ऑल्टरनेट चलेंगे प्लस माइनस। यहाँ 8 था तो एक तो पावर इधर चली गई, इधर 7 6 5 4 3 2 1, समझ गए। लेकिन यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3, पूरे ही लिख दे रहा हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? एक तो x प्लस 1 आ ही जाएगा, इसके बाद ऑल्टरनेट। 8 था तो 7 से शुरू होगा, 7 फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और पावर एक एक कम होती चली जाएगी। क्लियर है? ये क्या लिखा है मैंने, ये कहाँ से आ गया बीच में, प्लस 4 वाला माइनस 3 वाला प्लस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। सही है? समझ गए ना कॉन्सेप्ट आप मेरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो फिलहाल मिटा दूं, समझ तो गई होगे। तो इसमें क्या करना होगा सोनम राठौर, इस सवाल में क्या करना होगा, x की पावर 6 प्लस 1 या माइनस 1 है, -1 -1 प्लस 1, -1 क्यों, क्योंकि नीचे x माइनस 1 है, ठीक है, और नीचे तो x माइनस 1 है ही है ये dx। इसके बाद क्या कर देंगे, अलग अलग, x की पावर 6 -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 के नीचे x माइनस 1 dx, ठीक है। इसको अलग एक्सपेंड कर देंगे, x माइनस 1, इसको लिख दूंगा मैं x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, समझ गए होगे आप, प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। यहाँ पर भी dx आएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 तो लिखा ही नहीं था मैंने, इससे कट जाएगा, बचा जो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 6 डिवाइड बाई 6, x की पावर 4 का क्या होगा, x की पावर 5 डिवाइड बाई 5। इसी तरीके से कर लोगे आप, इसका क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी। समझ गए आप? बोलो हाँ या ना? ठीक है, कौन सा वाला, प्लस माइनस वाले में सारे प्लस होते हैं अंदर, प्लस वाले में ऑल्टरनेट माइनस चलता है, यही तो बताया मैंने भी, आपने ध्यान नहीं दिया पूरा। ठीक है, तो ये 2 सवाल मैंने बता दिए, ये फैक्ट, ये आपके डिवीजन पे बेस्ड सवाल बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन किस पे, डिवाइड करने पे, ऊपर वाले बहुपद का नीचे वाले बहुपद से डिवाइड करने पे बेस्ड। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो ये वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, इसको करके बता दो मुझे फटाफट। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम, x की पावर 7 प्लस 1 या माइनस 1, प्लस 1, क्योंकि नीचे प्लस है, -1 प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर पे तो बना नहीं था ये प्लस का 1, जब x की पावर 7 है तो। अब इसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड मार देंगे।
इन दोनों में अलग डिवाइड कर लिया, वन में अलग कर लूँगा, इस वाले वन में अलग डिवाइड कर लिया। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस आ गया। ये इधर वाले का तो हो जाएगा log x प्लस वन, और इधर क्या होएगा, इधर इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज कैसे होएगा, ये x प्लस एक्स की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7 है ना ये। ठीक है, तो x प्लस ना भी हो तो मैंने सीधे सीधे बताया कि इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। एक फैक्टर तो x प्लस 1 लिख लो, और दूसरा क्या होगा, x की पावर 6 से शुरू होगा, 6 के बाद 5। अब यहाँ प्लस है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, प्लस x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1। सही बात है ये, बोलो हाँ या ना। x प्लस 1 dx, इसका तो मैं समाकलन कर दे रहा हूँ log क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स का log होता है ना, तो x प्लस 1। इतना तो ध्यान होगा, मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको, ठीक है ना, कल भी बताए थे फॉर्मूले सारे मैंने कि 1 अपॉन एक्स का log x होता है, तो उस हिसाब से ये हो गया। ये इससे कट जाएगा। x की पावर 6 का समाकलन क्या होगा, एक पावर बढ़ जाती है समाकलन में, 7 डिवाइड बाई 7। यहाँ पर क्या होगा, 6 डिवाइड बाई 6, 5 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 4, प्लस माइनस माइनस कर लोगे पूरा। इधर क्या आएगा फिर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, और ये क्या है माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये वाला कंसेप्ट खत्म हो गया डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल को। ठीक है, बाकी छोटे मोटे होंगे तो इसी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। हाँ, ये 1 के लिए काम करेगा ये वाला केवल, अगर बड़ा नहीं, इसमें वन डॉनी नहीं लगी, इसमें तो डायरेक्ट हमने फैक्टराइजेशन का एक स्पेशल केस है जिसमें कि अगर 1 हो, दूसरा वाला यहाँ पर x की पावर n हो, प्लस 1 हो या माइनस 1 हो, तब हम ये वाला फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं। समझाए थे ना स्टार्टिंग में वो दोनों मैंने। ठीक है, प्लस है तो दूसरा वाला है उसमें प्लस माइनस चलेगा, और अगर माइनस है फिर तो सारे ही प्लस हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये 2 सवाल और लिख दिए मैंने यहाँ पर। ये किस टाइप के क्वेश्चन है, एक रूट के अंदर दे रखा होगा, एक रूट के बाहर दे रखा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है वो हमें समझना है। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर रूट वाला डिवाइड में है और नॉर्मल वाला ऊपर है। डिवाइड में भी हो सकता है, गुणा में भी हो सकता है। ठीक है, एक रूट में एक बिना रूट में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख जाए पेपर में तो किस तरीके से करना होगा, इस तरीके का दिख जाए। तो मैंने आपको जब पहले पढ़ाया है समाकलन एनसीईआरटी से इंटीग्रेशन, तब बताया था रूट में जो भी हो उसको टी मान लो। अगर आपने रूट वाले को टी मान लिया तो क्वेश्चन हो ही जाएगा किसी भी ना किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर तो ये जो एक्सरसाइज है 18.5 आर डी शर्मा की, बेसिकली उसमें ये एक टाइप दे रखा है इस तरीके क्वेश्चन का, लेकिन कोई एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। हम रूट वाले को टी मान के इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट इन दोनों सवालों को देखते हैं, तो इस तरीके के सवाल आप एग्जाम में आएगा तो कर सकोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना 3x प्लस 5 बराबर t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, फिर dx को dt में चेंज करना पड़ेगा, तो लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 5 का 0, इधर dt ओवर dx, तो dx बराबर कितना आ गया, dt बाई 3। सही है सोनम राठौर। ठीक है, क्वेश्चन कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो रूट टी हो गया, लेकिन इसका क्या होगा x प्लस 2 का, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा टी आप चाह रहे हो टी स्क्वायर मान लेता, लेकिन मैंने रूट टी माना है, मैं टी स्क्वायर भी मान सकता था, उसको रूट कट जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत हौच पौच होता है, मैंने केवल टी माना, रूट टी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। अच्छा, अभी दिक्कत ये हो रही है कि हमें इसका इंटीग्रेशन कर क्यों नहीं पा रहे हैं, अच्छा ये बता सकते हो मुझे आप? हाँ, एक जैसे नहीं है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये रूट वाला दिक्कत कर रहा है, ऐसा हमने समाकलन हमें पता नहीं है, रूट का कोई दिक्कत हो रही है। अगर मैं इसके अंदर इसमें साथ गुणा कर भी लूँ तो x हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अगर ये केवल सिंगल होती तो दिक्कत ना होती। हाँ, पावर से केवल अकेला ये होता तो कर लेते आप, अकेला ये होता तो कर लेते, लेकिन इसके साथ ये भी आ रहा है,
दिक्कत यहाँ बन रही है। वैसे तो इसकी पावर 1/2 है, 1/2 से कर लेते हैं हम, x की पावर 1/2 का हमें समाकलन पता है, लेकिन इसके साथ ये जो आ रहा है ये दिक्कत कर रहा है, तो ये फॉर्मूला बन नहीं पा रहा। अगर मान लो इस चीज़ की गुणा कर भी लें तो अभी कोई फायदा नहीं होगा, x की बाहर गुणा रहेगी इसके साथ, ठीक है ना, समझ पा रहे हो हल्का फुल्का मेरी बात को। तो मैंने यहाँ पर ये कर लिया, x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 5 उधर जाएगा, 3 नीचे जाएगा, x बराबर आ जाएगा t-5/3। तो यहाँ पे उतार दो, x की जगह पे रख दो t-5 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, ये √t हो गया, और dx की वैल्यू dt/3। अब √t का अंदर गुणा किया जा सकता है आसानी से, उससे पहले मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। सॉल्व कैसे, तीन एलसीएम ले लिया मैंने, ये क्या आएगा t-5, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये इधर ये √t है और dt है, इस 3 को तो मैं बाहर कर ले रहा हूँ। कौन सा 3, इसके नीचे जो था, अब ये वाला 3 भी बाहर कर लूँगा, फिर मैं 1/9 हो जाएगा। अंदर क्या बचा, t+1 और √t, t+1 √t dt, ठीक है। इसको आगे कैसे लिखा जा सकता है, ये 1/9 तो बाहर है ही है, जब √t की t में गुणा होगी, जब ये पावर 1 है, ये पावर आधी है, एक और आधा जुड़ता है तो कितना हो जाता है, 1.5। ये पावर 1 है t की, ये पावर आधी है, जब इसकी गुणा इसमें होगी तो पावर 1.5 हो जाएगी, t की पावर 3/2 हो जाएगी, 1.5 का मतलब 3/2 dt, सही बात है। जब √t की 1 में गुणा होगी तो √t, अच्छा अब ये होप क्या पा रहा है, जब पहले ये गुणा नहीं कर पा रहे थे, हम कर भी ले रहे तो कोई फायदा नहीं था उसका, यहाँ पर केवल √t रह गया, √t का t में गुणा होकर t की पावर 3/2 बन गई, अब समाकलन किया जा सकता है इसका। ऐसे √t का 1 में करेंगे तो √t आ जाएगा, t की पावर 1/2 लिख लो चाहो तो, dt, इन दोनों का समाकलन कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर ही कर दे रहा हूँ मैं। t की पावर 3/2 का समाकलन क्या होगा, हाँ, t की पावर 1 जुड़ जाएगी पावर, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, तो 3/2 में 1 जोड़ोगे तो 5/2 अपॉन 5/2, ठीक है, प्लस √t का t की पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ये 1/9 पूरे के बाहर है, यहाँ लिखा था मैंने, नहीं लिखा था तो ब्रैकेट लगा दो, 1/9 है पूरे के बाहर है ना, ठीक है, तो 1/9 प्लस सी, समाकलन कर दिया तो प्लस सी भी लिखना पड़ेगा। हो गया सवाल, बस टी की वैल्यू लगानी है आपको, कौन सी, 3x + 5, टी की जगह पे 3x + 5 लगा दोगे, 2 को ऊपर ले जाना, आंसर आ जाएगा। इतना तो थोड़ा बहुत कर देना आप कैलकुलेशन, बाकी यहाँ तक ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूरा हो सका, इतना भी लिख दिया तो सही आंसर है, बस टी की वैल्यू लगा के। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, ठीक है सोनम राठौर, ठीक है। ये वाला सवाल आप खुद से कर लोगे, आप मुझे लग रहा है, इसको टी मान लोगे, नीचे √t बन जाएगा, उस √t का ऊपर भाग दे देना, तो t की पावर 1/2 माइनस हो जाएगी ऊपर जब डिवाइड करोगे तो खुद से ही करना पड़ेगा ये वाला, ये मैं नहीं बता रहा। तो यहाँ पर हमने किस तरीके के सवाल कर लिए, 18.5 हो गई आर.डी. शर्मा से हमारी, उसमें क्या था, एक रूट में दे रखा होगा, एक बिना रूट में दे रखा होगा, तो रूट वाले को आपको टी मान लेना है, ठीक है। केवल इसी सवाल में नहीं, आगे भी बहुत सारे सवाल आएंगे, उनमें भी मैं यही बताऊंगा, रूट वाले को टी मानो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सवाल होगा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो फिर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं बता दूंगा, देखता हूं कौन सा बताना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने आपको एक दिन बता दिया था, सारे स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताया था, sin² x का, cos² x का, tan² x का, सबका इंटीग्रेशन एक साथ बताया था कैसे कर सकते हैं, याद होगा ना आपको, ठीक है। अभी जो हमें देखना है, sin की पावर 4x का इंटीग्रेशन, cos की पावर 4x का इंटीग्रेशन, tan की पावर 4x का इंटीग्रेशन, इन सब का अगर आ जाए 4x का तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें देखना है sin की पावर 3x का इंटीग्रेशन, cos की पावर 3x का, tan की पावर 3x का भी कर लो, tan की पावर 3x का कर लो, इन सब का पावर 3 पावर 2 का तो मैं बता चुका हूँ, sin² x, cos² x, tan² x, उल्टा भी हो ही जाएगा, बाकी जो 3 बचते हैं इन सब के मैं बता चुका हूँ। अभी इन तीनों का अगर करना है तो कैसे करेंगे, जल्दी से बता दो मुझे फटाफट। पहले तो इस क्यूब वाले बता दो, क्यूब वाले करने हो
तो देखो बच्चों यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन रह गया, इसको देख लो फटाफट। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करना होगा वो बता रहा हूँ मैं। साइन क्यूब एक्स में क्या करना होता है, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ देते हैं इसको। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं ऐसे हम, क्योंकि कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो साइन एक्स होता है, वो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। जब जो टी मानने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो जिसको टी मान रहे हैं उसका अवकलन वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, तभी हम उसको टी मानते हैं। बाकी रूट वाले में अगर रूट वाला है तो जो रूट में दे रखा है उसको आप टी मान लो, बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे साइन एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने पहले साइन स्क्वायर एक्स को ये लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स को टी मान लूँगा क्योंकि कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है जो कि यहाँ मौजूद है। तो मैंने कॉस एक्स को टी मान लिया। कॉस एक्स को फिर डिफरेंशिएट डी एक्स को हमें डी टी में चेंज करना पड़ता है, तो ये सब किया मैंने, आपको पता होगा। ये डी एक्स की वैल्यू आ गई, मैंने सारी वैल्यू रख दी। साइन एक्स ये रहा, 1 माइनस टी, कॉस एक्स को टी मान लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और ये अपॉन में साइन एक्स है, ये डी एक्स की वैल्यू लगा रहा हूँ ये वाली, डी टी अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। ठीक है, क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, माइनस तो बाहर कर ले रहा हूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसका समाकलन कर सकते हैं बहुत आसानी से। 1 का समाकलन होगा टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टी का टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। सही बात है ये। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस सी। तो ये मैंने समाकलन किसका बता दिया, साइन क्यूब एक्स का। इसी तरीके से आप कॉस क्यूब एक्स का भी कर सकते हो। कॉस क्यूब एक्स को तोड़ देना इस तरीके से, फिर एक को ऐसे तोड़ना, कर सकते हो। कुल मिला के आप एनसीईआरटी के ही सवाल हैं। टेन क्यूब एक्स कैसे करेंगे, हो जाएगा सेक में हो जाएगा। फिर करके देख ले, इसका और करके देख ले रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे कौन कौन से बताने, स्क्वायर वाले सारे बता ही चुका हूँ, ये वाले सारे बता दूंगा एक बार कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ 1-2 सवाल और बताने, वो भी देखते हैं हम। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों आप कर सकते हो जैसे मैंने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक सवाल तो मुझे लग रहा है छप ही जाएगा पेपर में, जितने मैंने अभी यहाँ पर लिखे थे। स्क्वायर वाला तो आसान है, लेकिन हो सकता है वो भी 1-2 नंबर में पूछ ले। बाकी इनमें से भी कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। टेन क्यूब एक्स को भी क्या करेंगे हम, इसको भी तोड़ दो, टेन एक्स में और टेन स्क्वायर एक्स में। फिर टेन स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे हम, कुछ तो करना पड़ेगा। इसको लिख दो आप 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, नहीं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, गुणा कर दो टेन एक्स के अंदर, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसमें, जल्दी बोलो। टेन को इस वाले में तो टेन को टी लेट कर लेंगे, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इधर क्या हो जाएगा, टेन एक्स अकेला रह जाएगा। तो टेन एक्स का भी मैंने समाकलन बताया नहीं क्या होता है, लॉग सेक एक्स होता है, वो आगे डिस्कस करूंगा, फिलहाल तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। लेकिन इस वाले का क्या करेंगे, जब टेन एक्स को मैं टी मानूंगा तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये कट जाएगा। अब मैं पूरा नहीं कर रहा इसको, मैं पूरा नहीं कर रहा। जब टेन एक्स को मैं टी लेट करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, केवल टी बचेगा, जो टेन एक्स को मैंने टी माना है। और टी का समाकलन क्या होगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मतलब टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2। इसका होता है, आगे डिस्कस करेंगे इसको हम, लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो ये टेन क्यूब एक्स का समाकलन हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आपको समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ज़्यादा फिर दोबारा आ जाएगा, दोबारा डिस्कस करेंगे फिर कभी इसको। यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, अब आ जाओ पावर 4 वाले पे फटाफट। तो ये तीनों जो सवाल हैं ये आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं वैसे तो, लेकिन मैं जल्दी से इसको एक बार बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, 10 की पावर 4x। वैसे इंपॉर्टेंट तो साइन की पावर 4x भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है साइन की पावर 4x का समाकलन, तो कैसे हो जाएगा ये समाकलन, क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले आप इसको लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए साइन स्क्वायर का जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो क्या करना पड़ा था हमें, साइन स्क्वायर एक्स को कुछ लिखना पड़ा था। क्या लिखना पड़ा था, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2।
साइन स्क्वायर एक्स को ये लिख दिया, तो स्क्वायर तो यहाँ पर लग ही रहा है क्योंकि पावर 4 थी, इसकी वजह से स्क्वायर आ रहा है ये। इसके बाद ये 2 का स्क्वायर 4, 1/4 तो बाहर कर लो, ठीक है। ये सम्माक कलन का साइन हो गया इंटीग्रेशन का। बाकी इसको होल स्क्वायर कर दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसका करना है हमें क्या, समाकलन। तो कैसे कर देंगे इसका अच्छा इसका तो हो जाएगा, मैंने आपको ये बात बताई नहीं, बताई होगी वैसे तो, कि अगर पावर होती है तो दिक्कत होती है समाकलन करने में, इंटीग्रेशन करने में, लेकिन अगर गुणा में है एक्स के साथ कुछ भी तो दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर मैंने कह दिया कि साइन 5x है, इसका समाकलन करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 5x का कॉस 5x हो जाएगा माइनस का, और नीचे 5 आ जाएगा। लेकिन अगर 5 पावर होती तो दिक्कत होती, फिर नहीं कर पाते हम। समझ रहे हो कौशल महेश त्रिपाठी? तो यहाँ पर हम कोई दिक्कत, इसको तो पहले बदलेंगे, स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 को अलग कर लिया मैंने, इसको अलग कर लिया, किसको, कॉस स्क्वायर 2x को, और माइनस dx भी लिखना पड़ेगा, -2 ये वाला अलग कर लिया, और cos 2x अलग कर लिया dx, ठीक है। ये तीनों को अलग अलग कर लिया, इसमें कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया, छोटी सी चीज की है, आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद योगेंद्र, आप मुझे ये बताओ, इसका समाकलन हो जाएगा 1 का, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x। सोनम राठौर, इसका समाकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin 2x / 2। इसका हो जाएगा भूमि, कुछ क्या करना पड़ेगा, हैं, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। स्क्वायर आ रहा है ना, तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसको पहले कुछ करना पड़ेगा। इसमें इन्होंने कहा तो बिल्कुल सही, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बताया क्या करना पड़ेगा, ये उन्होंने बात छुपा ली हमसे। तो 1/4 तो मैंने लिख दिया, ये घर पे जाके, घर पे मम्मी को बताएंगे, हमें नहीं बताएंगे क्या करना पड़ेगा इसका। 1 का तो x हो गया, ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा हम बता दे रहे हैं, ये तो नहीं बताएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस की पावर 4x, ये हमने सब डिस्कस किया है कि कैसे लिखा जाता है, ये कैसे नहीं, dx। इसका समाकलन करना पड़ेगा। इसका तो हो जाएगा, cos 2x का होता है sin 2x / 2, तो -2 तो है cos 2x का sin 2x / 2, ठीक है। बोलो, 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। इसका समाकलन और कर दो, 1/, पावर नहीं है अब, स्क्वायर एक्स को देखो, सुन लो ध्यान से। जैसे अगर कहीं साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2x / 2, ठीक है। या फिर मैंने ये बताया था कि अगर कहीं पर 1 - cos 2x है, उसको 2 sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 + cos, इस पर तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। अगर 1 - cos 2x है उसको 2 sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 + cos 2x है उसको 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सही बात है। कहाँ से आया, cos 2x के फॉर्मूले से ही तो आया ये, ठीक है। यहाँ से 2 हटा के अगर sin स्क्वायर एक्स है / 2 लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा के / 2 लिख सकते हैं। सही बात है। अगर यहाँ x है तो इधर 2x लिखा जाता है स्क्वायर में, इसमें इधर स्क्वायर में, इधर बिना स्क्वायर में। अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ 4x लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर 2x होगा तो यहाँ पर 4x लिखा जाएगा। सेम यहीं पर था, cos स्क्वायर 2x था ये, तो मैंने 4x कर दिया / 2। सही बात है। तो कर दो, x तो समाकलन हो चुका है, x / 4, इस 4 के अंदर गुणा भी कर दी मैंने। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ये वाला 2 और ये वाला 4, 8 लिख दिया मैंने, ठीक है। cos 4x का समाकलन क्या होगा, sin 4x / 4 आएगा, 4 डिवाइड में आएगा 2 के साथ 8 हो जाएगा, और ये वाला 4, 8 चौक 32, ठीक है। इधर क्या बचा था, sin 2x / 2 तो आ चुका, समाकलन कर चुका हूँ, sin 2, ये तो कट गया, केवल 4 आएगा बाहर वाला, +c, यही आंसर है। सही है, क्लियर है ये, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ज़्यादा, कम कम, ज़्यादा ज़्यादा,
सही, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x का भी एज इट इज ऐसे ही होगा। टेन की पावर 4x का थोड़ा सा अलग है इससे, समझ रहे हो, उसको भी मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक ये बिल्कुल? तो इसको दिल और दिमाग में बैठा लो अपने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज का 7वां, लेकिन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 की पावर 4x। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि साइन की पावर जब 4x का किया था तो हमने इसको कैसे लिख लिया था, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखनी पड़ेंगी छोटी छोटी चीज़ें। पेपर में आपको अगर बेहतरीन नंबर लेकर आने हैं तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, सबसे पहले हम 10 यहाँ पर क्या करेंगे, 10 की पावर 4x है ना, तो इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और dx। सही बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक 10 स्क्वायर x को हम बदल देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, पता होना चाहिए आपको। नहीं भी पता है तो रट लो, क्या दिक्कत आ रही है। इसकी इसमें अंदर गुणा कर लो, sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x की एक में गुणा होगी तो 10 स्क्वायर x ब्रैकेट dx। समझ गए यहाँ तक? 10 स्क्वायर x का समाकलन तो हमें पता है कैसे करना होता है, कैसे होता है हैं? बताओ बताओ, 10 स्क्वायर x का समाकलन कैसे करेंगे? 10 स्क्वायर x का समाकलन होता है कुछ डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट नहीं होता। नहीं, डायरेक्ट कुछ होता है क्या, कि कुछ करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? क्या करें, मम्मी को बताऊंगी, आपको नहीं बताऊंगी। 10 स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ता है और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो इसको फटाफट। लेकिन ये दो समाकलन हो गए, ये दो समाकलन हो गए। एक तो सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx, इसका देखते हैं कैसे करना है। और ये 10 स्क्वायर एक्स dx, इसका तो डायरेक्ट मैंने आपको बता चुका हूँ किस तरीके से करना होता है। इसका कैसे करेंगे? हाँ, फर्स्ट सेकंड अभी कहाँ से आ गया? फर्स्ट सेकंड क्या है, मैंने कुछ स्पेशल करना ही नहीं है, सारे वही फॉर्मूले हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग। किसको? 10x को टी लेट करके सेक स्क्वायर कट जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना सभी। ठीक है, जब सवाल में सेक और 10 एक साथ आ जाएं तो सेक स्क्वायर होना चाहिए, 10 की पावर चाहे कितनी हो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ दोबारा से सुन लेना, सेक स्क्वायर एक्स ही होना चाहिए, लेकिन 10 की पावर तो चाहे कितनी भी हो, चाहे ये 7x क्यों ना हो, तो ये सवाल हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा। तुम क्यों हंस रहे हो बार बार? रुक जाओ पहले तुम्हें देख लूं। तो देखो ध्यान से इस वाले सवाल को, अगर मैं क्या कह रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स हो, अब ऐसे हो सकता है यही सवाल एग्जाम में आ जाए, जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, वो सवाल जो 7 नंबर चल रहा है उससे हटके जो चीजें बता रहा हूँ वो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पेपर में। कि सेक स्क्वायर हो, 10 की पावर चाहे जितनी हो, 10x को टी मान लो, 10x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। जब 10x को टी मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, बचेगा केवल इंटीग्रेशन टी की पावर 7 dt। जो इसको टी माना तो टी की पावर 7 तो होगी ना, और ये कट जाएगा। टी की पावर 7 का समाकलन टी की पावर 8 डिवाइड बाई 8 प्लस सी, टी की जगह 10x रख देना तो हो गया समाकलन। सेम चीज यहां पर बन रही है, चालू कर दिया बंद है, ये चालू है, चल रहा है। तो 10x को टी मानूंगा सेक स्क्वायर कट जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बचेगा, वो टी स्क्वायर बचेगा केवल। अगर मैं इसको टी मानूंगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं कर रहा, केवल समझा रहा हूं। जब इसको टी मानूंगा ये कट जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा केवल। थोड़ा बहुत दिमाग में चलनी चाहिए कैलकुलेशन, रिवीजन चल रहा है, कोई बेसिक नहीं पढ़ा रहा मैं एक एक करके, छोटा बड़ा। तो जब टी स्क्वायर बचेगा तो टी स्क्वायर का समाकलन टी की पावर 3/3। सही बात है भूमि, इतना तो समझ रहे हो गया आप। टी की पावर 3/3 आएगा, और टी एक्चुअली क्या है 10 स्क्वायर, तो 10 की पावर 3x डिवाइड बाई 3। इसका समाकलन कैसे होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अगर 10 स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन, सारे स्क्वायर के एक साथ बताए थे मैंने, आप इनको समझ लो, सारे स्क्वायर के ये बोला था मैंने। तो 10 स्क्वायर एक्स को पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x, क्योंकि 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 का समाकलन हो जाएगा x। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या, 10x माइनस एक्स, ये बाहर वाला माइनस उसको प्लस कर देगा प्लस सी।
तो ये समाकलन किसका हो गया, tan की पावर 4x का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये भी। sin की पावर 4x, cos की पावर 4x, sin की पावर 4x जैसा है, कृपया कर लेना आप, और ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैं सवाल समझा रहा हूँ उनको समझो आप ध्यान से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैं 2 सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर। 8 तो ये वाला ले रहा हूँ, sin की पावर 3x, cos की पावर 3x, एक ये सवाल है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा, sin की पावर 4x, cos की पावर 4x। एक और 10वां सवाल अभी होगा जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इनको कैसे करेंगे ये बताओ फटाफट, है? ठीक है, आप जो कह रहे हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन लेंथी प्रोसेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। क्या आप लोग क्या बात कर रहे हो, इधर ध्यान दो भाई। तो बाकी एक क्या कर सकते, हाँ जब पावर सेम हो ना तो हम इसको वो वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, sin 2x वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी जो आप कह रहे हो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन लूंगा मैं, 10वां क्वेश्चन वही लेने वाला हूँ, तो वहाँ बताऊंगा, वहाँ पे ऐसे नहीं बन पाएगा जैसे यहाँ बन पा रहा है। यहाँ पर क्या बन पा रहा है, यहाँ पर ये बन पा रहा है। अच्छा अभी तक सिंगल सिंगल ले रहा था, अब डबल डबल ले लिए, और डबल डबल में अगर सेम पावर है, डबल डबल में अगर सेम पावर है तो आप क्या करोगे, आप इसको होल की पावर लिख लो, sin x इंटू कॉस एक्स होल पावर 3। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं 2 की गुणा कर दे रहा हूँ, 2 की गुणा करूंगा तो 8 का भाग देना पड़ेगा। अब ये क्या दिक्कत है, 2 की गुणा कर दी 8 का भाग दे दिया, एक्चुअली मैंने 2 की पावर 3 की गुणा कर दी, 2 की पावर 3 मतलब 8 की गुणा कर दी, तो 8 का भाग देना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बन गया आपका sin 2x का की पावर 3 को यहाँ लिख दे रहा हूँ, sin 2x की पावर 3 बन गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि sin स्क्वायर x का समाकलन कैसे कर सकते, थोड़ी देर पहले, ये तो सेकंड पार्ट में बता दिया था कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, भूमि क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, बताया था ना ये बात मैंने। अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर ध्यान दो ना अभी, ठीक है। साइन स्क्वायर x को ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, अच्छा पावर 3 बनी है यहाँ पर, तो मैं तो 2 का 3 की भी बता दिया मैंने अभी। अगर साइन क्यूब x है तो कैसे करेंगे, एक साइन x को अलग लिखेंगे, साइन स्क्वायर x को अलग लिखेंगे, अभी बताया था ना वो, उसमें जो वीडियो ब्रेक हो गई थी। साइन 2x और एक साइन स्क्वायर 2x, 3 ही पावर है अभी भी, इस वाले साइन को तोड़ देंगे हम, साइन 2x 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, cos 2x को t मान लेंगे, कट जाएगा, बाकी आप पूरा टी वी मान के करा के कर दोगे, समझ गए, हो जाएगा ये वाला सवाल पूरा। सेम यही सवाल है, कर लोगे इसको भी, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले साइन की पावर 4x का करवाया था, आपको करवाया था ना, हाँ तो साइन 4x का आपको देखना पड़ेगा मैंने कैसे कराया था, 2 पावर स्क्वायर की पावर स्क्वायर लगाई थी, यही बन जाएगा ये। कैसे, पावर सेम है ना, पावर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन x इंटू कॉस एक्स होल की पावर 4 लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 2 की गुणा, तो 16 का भाग भी देना पड़ेगा, 16 का भाग क्यों, क्योंकि 2 की पावर 4 की गुणा कर दी मैंने, ठीक है। तो क्या बन गया ये भूमि, ये बन गया साइन 2x, उसकी पावर 4 है तो पावर 4 आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने साइन की पावर 4x का शायद बताया है अभी, तो साइन की पावर 4x का अगर बताया तो आप इसका भी कर सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट उसी तरीके से हो जाएगा। 9 सवाल हो गए, 10वां सवाल मैं देता हूं अभी। तो 10वां सवाल देखो, अब आप जो 10वां सवाल मैं बता रहा हूं, फिलहाल ये 18.6 आर डी शर्मा में है नहीं, लेकिन क्योंकि अभी तक आप वही आपके दिमाग में सवाल उठ रहा था कि अगर पावर अलग अलग होगी तो क्या होगा, जैसे साइन की पावर अगर मान लो 3x है और कॉस की पावर अगर 4x है तो कैसे करेंगे। जिसकी पावर ऑड होगी उसको हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ऑड मतलब विषम। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ब्रेक कर दोगे 3 वाले को, क्या कर लोगे, इसको साइन x अलग लिख लोगे और साइन स्क्वायर x अलग लिख लोगे। ऐसा साइन क्यूब x में भी किया था हमने। कॉस की पावर 4 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है।
अगर पावर 5 होती तो भी मैं इसी को ब्रेक कर लेता, एक पावर अलग कर लेता, 4 पावर अलग कर लेता। उन 4 पावर में क्या करता फिर मैं बता देता अभी आपको। 5 से ही करूँ या 3 से ही कर दूँ? 3 से ही कर दूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये देखो ये साइन एक्स अवकलन होता है कॉस एक्स का। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। साइन एक्स अवकलन होता है कॉस एक्स का। कॉस एक्स को टी मान लूंगा तो ये साइन एक्स कट जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक दिक्कत करेगा। इस साइन को भी कॉस में बदल दो, सारे टी टी हो जाएंगे। ठीक है, और ये कट जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को हल्का फुल्का? मैं क्या करना चाह रहा हूँ, साइन एक्स को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, इस वाले साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, ये कॉस की पावर 4x। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, कॉस एक्स को टी मान लूंगा, माना कॉस एक्स बराबर टी। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और डी इसका डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू है क्या? डी टी डिवाइड बाई, अब नहीं लग पाएगा ना वो, अब वो नहीं लग पाएगा, 2 वाला कोई फायदा नहीं है उसका। तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स नीचे पहुंच जाएगा। तो सारी वैल्यू लगा दो। ये यहाँ पर आई हमारा जो इंटीग्रेशन था सवाल वो चेंज हो चुका, चेंज किस में हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स तो जाएगा कट। ठीक है, कॉस एक्स को हमने टी मान लिया, ये सारे ही टी हो जाएंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर और ये कॉस की पावर जो 4x है ये टी की पावर 4 और डी टी अपॉन माइनस का। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखना पड़ता है कि जिसको हम टी मार रहे हैं उसका अवकलन वहाँ मौजूद हो, जैसे कि साइन एक्स था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो कट जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन रह गया हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना, ये 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4 की इसमें गुणा करेंगे, टी की पावर 4, टी की पावर 2 में गुणा करेंगे, टी की पावर 6 और डी टी माइनस और है, माइनस बाहर कर दिया मैंने। तो इसकी समाकलन क्या होगा, टी की पावर 5 डिवाइड बाई 5, माइनस है तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, टी की पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस सी। टी की वैल्यू लगा दोगे, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स। तो टी की जगह जब कॉस एक्स रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? तो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए। टोटल हमारे क्वेश्चन अब तक इंटीग्रेशन के 35, थर्ड वाले में तो 5 ही डिस्कस किए हैं, 5 ही हो पाए थे। तो 35 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, 40 प्लस हो गए कैसे? नहीं, जो मैंने यहाँ पर वीडियो में बताए वो 35 क्वेश्चन बता दिए अभी तक। ठीक है, तो बाकी इसी तरीके चलता रहेगा। ये आज मैंने कौन सी वाली एक्सरसाइज 18.6 खत्म हुई है आर डी शर्मा से। तो आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पैटर्न वाइज एक एक टाइप के क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो इसी तरीके से थोड़े और डिस्कस करते जाएंगे। हाँ बोलो। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहो फटाफट फटाफट धुआंधार। एनसीईआरटी अलग से चलने दो, थोड़ा बहुत जितना भी है इसको अलग से करते रहो, तो बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, इंटीग्रेशन बचेगा नहीं। ठीक है, ठीक है।